पहाड़ी ग्रहण बहुत जल्दी मैं केवल बता दे रहा हूं कि मेरे कटपीस में था क्या। आखिर आपने उसको समझ नहीं पाया। पाणी ग्रहण संग में मेरे हो चाहत शिशुपाल की है। टिल्लू भैया पति के रूप में छवि मन धारण मैंने गोपाल की है। पाणी ग्रहण और पति के रूप में छवि। पहली पंक्ति पा से शुरू और दूसरी पंक्ति भी पा से शुरू। फिर तीसरी पंक्ति प्रेम से पूजा प्रतिदिन मैंने नंद गोपाल की है। तीसरी पंक्ति भी पा से शुरू। फिर प्रियतमा को लेने चले प्रभु ना साथ में पाल की है। प्रियतमा को लेने फिर पा। फिर पांचवी पंक्ति प्रीति की रीत निभा करके है कायम मिसाल की। प्रीति की रीत फिर पा। प्रियतम 16 कला वाले प्रियतमा 16 साल की। ये बात थी। हर पंक्ति पास शुरू हो रही है। आता ना जाता चुनाव चिंचाता। आपका जवाब आया है। टिल्लू भैया केवल एक लाइन में दोहराई दे रहा हूं तो पब्लिक भी जाने की कुछ हुआ है। जवाब आया है नाथ नाथने वाले ना। दूसरी लाइन सत्या ने यदुनाथ ना से शुरू फिर सा से शुरू हो गई। तीसरी लाइन दीनानाथ अनाथ दा से शुरू हो गई। चौथी लाइन प्रेम से पहले पा से शुरू हो गई। फिर सजना पूर्ण कलाधर। क्या बात है। आप लोग जानकार हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा। सब लीपा पोती है भैया। छोड़ो गुरु अपना अपना गाओ। अब टिल्लू भैया मना कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं कहेंगे। और मंगल में भी आपने उसको वही घुमा फिरा कर मेरी ही लाइनें। मैंने गया था मंगल तो आपने भी मंगल की महिमा न्यारी। मंगल है सुमंगलकारी मंगल में मंगलहारी। मंगल गीत जपते हैं प्यारी। और फिर एक लाइन तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि जंगल है मंगलकारी। वाह छोड़ो गोरू लिफा पोती है। दादाजी लिख तो बढ़िया रहे लेकिन भड़बड़ बहुत मचा रहे हैं ये लोग। लिखने नहीं दे रहे उनको। सब लेखपाल की कमी है। इतना उनको परेशान कर देते हैं बेचारे। नहीं 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 बिटिया की कमी नहीं। ठीक छोड़ो गुरु छोड़ो बिटिया। ये लोग उनको लिखने नहीं दे रहे। वो तो इतने उत्तम रचनाकार हैं लेकिन उनको भड़बड़ बहुत कर देते हैं लोग। ठीक है बात यही खत्म करते हैं। आइए बाकी जनता सब जान रही है। एक कटवी साहब की तरफ से आई है। बाबूजी ऋषि हन ये रनिया। बाबूजी ऋषि हैं ये रनिया। बहुत गरी है ये रनिया।
बाबूजी रसियई है ये रनिया, बहुत गरियई है ये रनिया। बात अब मान ल नारी के, फिल्म हम देखब खिसारी के। हम देखब खिसारी के, फिल्म हम देखब खिसारी के। बात अब मान ल नारी के, फिल्म हम देखब खिसारी के। फिल्म हम देखब खिसारी के, फिल्म हम देखब खिसारी के। कैकेयी दशरथ जी से कह रही हैं, टिल्लू भैया ने इशारा कर दिया है कि 2 लाइन में जवाब, ज्यादा कुछ उसको दोहराएंगे नहीं। आखिरकार राम को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली माँ इतनी निष्ठुर क्यों हो गई? इतनी निष्ठुर क्यों हो गई? वहीं से बात चल रही है। पल में बौराए गई रानी, आदरणीय दादाजी, पल में बौराए गई रानी, रानी की बुद्धि है, रानी की बुद्धि है हिरानी। सर चढ़ी आन नौकरानी, मंथरा उसने बुद्धि भ्रमित कर दी। सर चढ़ी आन नौकरानी, नहीं है देखी घुबरानी, नहीं है देखी घबरानी। फिर किया बेहाल कबड़िया ने, किया बेहाल कुबड़िया ने, किया बेहाल कुबड़िया ने, है फेंका जाल कुबड़िया ने, बेटा जाल कुबड़िया ने, बेटा जाल कुबड़िया ने, बेटा जाल कुबड़िया ने। और ये तालियां मिल गई तो जवाब मेरा इस पे मोहर लग गई। और लेकिन इशारा है कि 2 लाइन में, तो दूसरा टुकड़ा मैं छोड़ रहा हूं। और इस दिल में और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा। लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। आपका गीत में चल रहा है
मचा कोलाहल है, निकला हलाहल है। ये लाइनें चल रही हैं टिल्लू भैया, हाँ। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। मेन जो आपकी बात है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कर्म प्रधान बड़ा रखा है। यह गीत में चल रहा है। समय कम है तो बहुत कम समय में बात अपनी बता रहा हूं, सुने आप। भाव भरे अपने भावार्थ छुपा रखा है। भाव भरे मन में है कैसे अपना भावार्थ छुपा रखा है। और करते क्या है? क्या? मीठी मीठी बातें करते। कब? जिस समय तक्ष की यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का अनादर हुआ, तो उस समय सब शांत थे, सब शांत थे, लेकिन दधीच जी वहां पर बोले, लेकिन उनको उनकी नहीं सुनी किसी ने। और फिर जब देवासुर संग्राम हुआ तो उन्हीं दधीच से हड्डियां मांगने आए। तो वही से बात है, भाव भरे मन में है कैसे अपना भावार्थ छुपा रखा है। मीठी मीठी बातें करते मन में स्वार्थ छुपा रखा है। मन में स्वार्थ छुपा रखा है। मन में स्वार्थ छुपा रखा है। पहली बात, भाव भी बदले हैं। भाव भी बदले हैं, स्वभाव बदला है। अभाव के खातिर प्रभाव बदला है। प्रभाव बदला है, प्रभाव बदला है। तब उनकी कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन अब स्वार्थ के कारण आए देवों के संग में है। देखो देवराज, हाँ देखो देवराज। और जैसे चेतना जी आपके गीत में चौपाई चल रही है, तो वही चूड़ी से चूड़ी मिलाने का काम कर रहा हूं। स्वार्थ लागी ओ आपने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो देखिए मेरी लाइन, मेरी चौपाई। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, उर में स्वार्थ छुपा रखा है।
दूर में स्वार्थ छुपा रखा दूरी में स्वार्थ छुपा रखा है दूरी में स्वार्थ छुपा रखा है। दूसरी बात, जिस समय सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से मित्रता कर ली, और इन जवाब की पंक्तियों पर प्रसन्न होकर 50 मुद्राएं श्री जितेंद्र भदौरिया, छोलेपुर ठठिया, और 50 मुद्राएं नवीन चंद्र अग्नोत्री, मैनेजर साहब ठठिया, उनकी तरफ से जवाब की पंक्तियों पर आए हैं। मैं सादर धन्यवाद कर रहा हूं। परिचय को पा करके सुग्रीव ने जब एक तीर से 7 ताड़ के वृक्ष गिरवा दिए, जब परीक्षा भगवान की ले ली तो समझ लिया कि ये बाली को मार देंगे। बात वहीं से है। अब परिचय को पा करके सन्मुख करुणा करके बोला है आ करके, मित्र प्रभु को बना करके मित्र बना करके बोला श्री राम से सुग्रीव, पूर्ण करिए काज प्रभु पूर्ण करिए काज। शरणागत होकर प्रभु से ऐसे मन लाभार्थ छुपा रखा चौपाई बोल रही है, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, मन में स्वार्थ छुपा रखा मन में स्वार्थ छुपा रखा अपनी तरफ से यथाशक्ति जवाब रहा। एक गीत आया था, कौन सा? बहुत पहले। अच्छा, अरे चाहूं तो नजर के शीशे से पत्थर को तोड़ दूं, सागर की लहर थाम लूं, तूफान को मोड़ दूं। जिनको दावा है अपने पर्दे का, छुपते रहे मैं इस नजर से पर्दे की दीवार तोड़ दूं। पर्दे वालों संभल कर रहना, पर्दे वालों संभल कर रहना, उठा पर्दा तो
कुछ ना कहना, उठा पर्दा तो कुछ ना कहना, उठा पर्दा तो कुछ ना कहना, ये तो पीछा करेगी कोई जाएगा जिधर। चेतना जी, ये नजर है, नजर है, ये नजर है, नजर है, नजर है, ये नजर है, नजर है, नजर, नजर है, नजर है, नजर। ये तो फिल्मी धुन हो गई। देखिए अपना क्या कहना है। क्या? कर्ण ने विप्रूप धरकर इंद्र से कहा, इंद्र ने विप्रूप धरकर कर्ण से कहा, क्षमा करें, अरे चाहो तो स्वर्ण लाल मैं भर भर के थाल दूं, कायम करूं मिशाल रतन बेमिशाल दूं। कुंडल कवच की बात क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हो हुक्म तो सर काट के कदमों में डाल दूं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये कथन है न समझो उलहना, ये लगन है उलहना, है उलहना, आपसे सिर्फ इतना है कहना, आपसे सिर्फ इतना है कहना, जान जाए तो जाए नहीं जाएगा, ये कसम है, कसम है, कसम, ये कसम है, कसम है, कसम है परिस्थिति विषम से विषम, है परिस्थिति विषम से विषम, है परिस्थिति विषम में विषम। शान वाले जिए शान के वास्ते, पहली कसम, शान वाले जिए शान के वास्ते, जान देते हैं मेहमान के वास्ते, ज्ञात है मुझको कि आप हैं शुरपति, छोड़ कर आए हैं अपनी अमरावती। वो जान गए क्या? कि ये इंद्र है और अपनी अमरावती छोड़ कर आए हैं, तो छल से मुझको छल लेने, कवच और कुंडल लेने, ब्राह्मण रूप सहेजा तुम्ही कुंती ने भेजा, तुझे कुंती ने भेजा, तुझे कुंती ने भेजा, तुमको माता कुंती ने भेजा है, क्योंकि उनको मालूम है क्या? उसे है ज्ञात कोई बाल बाका कर नहीं सकता, कवच कुंडल के रहते कर्णदानी मर नहीं सकता। और ये 50 मुद्राएं श्री सुनील यादव टिकोरियन बरवा, बाकी अभी दे रहे हैं आपको। उसे है ज्ञात कोई बाल बाका कर नहीं सकता, कवच कुंडल के रहते कर्णदानी मर नहीं सकता। तुम हमें छल नहीं सकते, दिखा छल बल नहीं सकते, टले धरती धुरी से हम धर्म से टल नहीं सकते।
जान ले मान ले दानी हूँ दान ले जान ले मान ले दानी हूँ जान ले मान ले दानी हूँ जान ले मान ले मान ले मान ले जीत अर्जुन की कर दूं शुगर मैं जानता हूं ये कसम है कसम है कसम दूसरी कसम कौन सी? भीष्म 10 दिन थे कौरव के सेनापति पितामह भीष्म की मार से हो गई दुर्गति उनसे कहने लगा रोष से कुरपति यानी दुर्योधन रोष में भीष्म पितामह से कहने लगा क्या उनसे कहने लगा रोष से कुरपति हो रही कौरवों की है ज्यादा क्षति मुझे लगता है क्या? कौरव ज्यादा मारे जा रहे हैं हाँ बहुत। तो जैसे भीष्म पितामह ने सुना यूं बोले भीष्म दादा पांडव प्रिय है ज्यादा आपको लगता है पांडव ज्यादा प्रिय है पर करूं धर्म का पालन सही से ना संचालन कहीं से न संचालन कहीं से न संचालन कहीं से न संचालन रण जबरदस्त कर दूंगा उन्हें मैं पस्त कर दूंगा पांडव दल हटे पीछे सरों से त्रस्त कर दूंगा वो इधर मैं उधर मैं इधर वो उधर इधर मैं उधर वो उधर मैं इधर मुरली वालों को मैं शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा तो मुरली वाले से जाकर ये कहना आज भीष्म से बच करके रहना अस्त्र लेने पे हाँ शस्त्र लेने पे मजबूर कर देंगे हम तो ये दूसरी कसम ये कसम है कसम है कसम आदरणीय चेतना जी तीसरी और अंतिम कसम द्वार पे बाजी है शहनाई 1971 में जब भारत पाक युद्ध छिड़ गया वीर उधम की नई शादी हुई थी अभी दुल्हन का मुंह तक नहीं देखा था युद्ध का फरमान आ गया छुट्टियां कैंसिल हो गई वापस जाना पड़ा तो हुआ क्या द्वार पर बाजी शहनाई बहू बेटे की घर आई द्वार पे बाजी सहलाई बहू बेटी घर आई द्वार पे बाजी सहलाई बहू बेटी घर आई हर तरफ खुशहाली छाई कब्र तक ऐसी आई हर तरफ खुशहाली छाई कब्र तक खुशहाली आई हर तरफ खुशहाली छाई कब्र के खुशहाली आई हुआ क्या पाक शैतान भिड़ गया पाक से युद्ध छिड़ गया पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया पाक शैतान भिड़ गया पाक से युद्ध छिड़ गया जब युद्ध छिड़ गया तो उधम को जाना होगा विजय श्री पाना होगा उधर को जाना होगा विजय श्री पाना होगा उधर को जाना होगा विजय श्री पाना होगा झंडा लहराना होगा शत्रु मिटाना होगा झंडा लहराना होगा शत्रु मिटाना होगा झंडा लहराना होगा शत्रु मिटाना होगा उधम की माँ बोली
दिल कड़ा कर बढ़ा जब उधम चल पड़ा। माँ बोली बोली माँ गोली सीने पे खाना। है बेटा उधम, पाकिस्तान के सामने जब दुश्मन आए, बोली माँ बेटा, बोली माँ गोली सीने पे खाना, पैर बेटा ना पीछे हटाना, और दूध माँ का लजाना न बेटा उधम। और तुम्हें कसम है, ये कसम है, कसम है, कसम ये कसम है, कसम है, कसम। ये अपनी तरफ से गीत रहा। और एक हमारे पंकज भैया छोटी सी फरमाइश है। जब कार्यक्रम हुआ था तो भैया ने हमसे कहा था कि भैया कार्यक्रम में वो 2 लाइन जरूर सुनाना। तो अब जवाब सवाल से हमें लगता है कोई टिल्लू भैया मतलब तो है नहीं, तो बस फरमाइश के रूप में वो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। एक गीत आया, कौन सा? और इस गीत पर प्रसन्न होकर श्री ब्रजेश तिवारी शिखापुरवा आपकी तरफ से, शिखापुरवा आपकी तरफ से 50 मुद्राएं हैं, हार्दिक धन्यवाद है। एक गीत आया, कौन सा बेटा? कि कब आओगे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, अनु भैया कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिसमें से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, तो देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, कब आओगे, और इस धुन पर 50 मुद्राएं श्री सुनील यादव टिकोरियन पुरवा। सुनील भैया से आग्रह है कि एक बार सामने आ जाएं। और हमारे पंकज भैया की तरफ से ये 100 मुद्राएं धुन पर है। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, आदरणीय पंकज भैया, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। ये तो फिल्मी वालों
अपनी क्या इसमें बात है, दो क्या बात है लाइन बेटा? जिस समय भैया लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, हनुमान जी महाराज बूटी लेने गए, विलंब हो गया। पूर्ण परात्पर परत ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम नर लीला करके हुक मार के रो रहे हैं कि लगता है हनुमान जी नहीं आ पाएंगे, मेरे भैया लखन के प्राण नहीं बच पाएंगे। हुक मार के रो रहे हैं, कह रहे हैं क्या कहे हनुमान, लगता है ऐ हनुमान कब लाओगे कब लाओगे, कब लाओगे, कब लाओगे। एक बार ठठिया वालों को लगे कि कार्यक्रम हुआ, जरा सी दिल में जगह बस केवल बने, जाने अनजाने एक बार याद तो आया कि एक अमित अनजाना कोई आए थे और जिन्हें टिल्लू अनजाना जी ने बुलाया था। एक अनजाना इधर तो एक अनजाना उधर। कब लाओगे, कब लाओगे, कब लाओगे, भैया से भैया बिछुड़ जाएगा क्या तब लाओगे। लगता है मेरे भैया के प्राण नहीं बच पाएंगे, मेरे हनुमान जी बूटी नहीं ला पाएंगे। तो अरे भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए, भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए, भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए, भोर न हो जाए, भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए, भोर न हो जाए कहीं, भोर न हो जाए। अगर अच्छा लगा हो बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए इंद्रेश्वर नाथ महाराज की जय। अब आपके सामने पुनः आदरणीय चेतना जी आ रही हैं। जैसा कि हमारे टिल्लू भैया ने इशारा कर दिया है कि अब सवाल जवाब से कोई मतलब नहीं है, अपना अपना गीत अच्छे अच्छे गीत सुना दिए जाए एक एक।